अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम थोड़े से लेट हो गए बनाते बनाते। खैर, सबसे हॉट टॉपिक तो पेट्रोल का है। पेट्रोल की प्राइसेस एकदम से बढ़ती हैं जी, बढ़ने के बाद एकदम से कम हो जाती हैं। बड़ी तकरीबन 458 में पेट्रोल चला गया, अब 80 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। जल्दी से कंक्लूड करते हैं इस बात को। पेट्रोल लेवी जो एक टैक्स समझ लें, मैं सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूँ कि ज़रदारी साहब ने एक टैक्स लगाया था पेट्रोल लेवी के नाम से। इसका जो मकसद था ना कि पेट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको बेहतर करने के लिए टैक्स लगाया गया था ताकि वो पैसे उठा के उधर स्पेंड किया जाए। ठीक है, तो ये टैक्स तकरीबन 160 रुपये पे अभी पहुंचा हुआ था और गवर्नमेंट ने बाद में, नवाज गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया था और इस टैक्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था एफबीआर के टैक्स के खाते में। मतलब कि ये टैक्स जो है एफबीआर का जो रेवेन्यू है 50% रेवेन्यू तकरीबन टैक्स लेवी से आता है। ठीक है, तो लेवी के टैक्स से। अच्छा, खैर अभी उन्होंने 160 रुपये में उनका ये टैक्स था, तो उन्होंने उसको कम करके तकरीबन 80 रुपये कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस 80 रुपये कम हुई है। अभी भी गवर्नमेंट के खाते में तकरीबन 106 रुपये टैक्स आता है और उसके अलावा पेट्रोल के जो मालिकान होते हैं उनके प्रॉफिट और उसकी कॉस्ट वो अलग से होती है। खैर, तो ये बात थी। अपने जो टैक्स उन्होंने कम की, उसकी वजह से पेट्रोल में रिलीफ मिल गया। खैर, कुछ होते हैं कि सब्सिडी दे दी, कुछ गवर्नमेंट्स ये करती हैं, कुछ क्या करती हैं। खैर, हर किसी की अपनी होती है, लेकिन ये बात कतई गलत है कि गवर्नमेंट ने कोई हमें रिलीफ दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने समझ लो कि हमसे कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे, उसमें से कम कर दिए। तो खैर, एक सबसे हॉट न्यूज़ इस टाइम पे ये है कि जी सूरज की गर्मी को रोकने के लिए बिल गेट्स चाचा इस टाइम पे सामने आ चुके हैं। बिल गेट्स कहते हैं जी, मैं सूरज की गर्मी को रोकूंगा और दुनिया के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है और ये नैरेटिव रन किया जाता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी आती जा रही है, आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फंड करे हैं और उस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि बीच में कोई जैसे ओजोन लेयर है उसको शायद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, कुछ इस तरह की टेक्निक होगी, या फिर कोई ऐसा लेयर बनाई जाएगी जिससे कि सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचे तो कम पहुंचे। जो भी तरीक़ेकार है खैर वो है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जितने भी लोग होते हैं ये कहते हैं ये हैं जी हम इंसानियत के लिए काम करें, जैसे कि कुछ बाइनरी ट्रेडर्स या इस तरह के लोग जो कहते हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड इनका मकसद कुछ और होता है। इनके मकासद अपने होते हैं, अपने मकासद के लिए सारे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसी बात है, फंडिंग ऐसे थोड़ी करते हैं। बाकी बिल गेट्स के ऊपर हम एक एक्सपोज वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम आपको सारा बताएंगे कि कैसे ये भाई साहब इतने ऊपर आए और ये कैसे एक रियल बंदे नहीं बल्कि एक फेक वर्ल्ड के सिर्फ पुजारी हैं, या समझ लें कि हमें एक शोपीस मिलता है हर्ड मेंटालिटी का कि उधर हमें भगाया जाता है बिल गेट्स जैसी एग्जाम्पल्स हमें दिखा के। है, हम आगे चलते हैं जी। जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, ऑयल की सप्लाई कट होती जा रही है, जंग एस्केलेट करती जा रही है, बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है। बूट्स ऑन द ग्राउंड मतलब कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ईरान की टेरिटरी में जाएंगे और वहाँ पे फाइट करेंगे, रजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो खामनाई रजीम है उसको गिराने के लिए अब अमेरिका जो है अपना आखिरी पता खेलेगा। ठीक है, आखिरी पता है, अल्लाह माफ़ करे, एटॉमिक बम ही है, लेकिन उससे जो सेकंड लास्ट है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड ही है। 80% चांसेस है जी। जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि यार अमेरिका को स्टेप लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ी फ़िश है, बड़ी फ़िश जब छोटी फ़िश की तरफ जाती है तो जब उसके हाथ से निकलती है तो बड़ी फ़िश उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होती है और फिर आसपास जो लोग खड़े तमाशाई होते हैं वो भी कहते हैं ओह देखो देखो क्या कर दिया आपने। तो उसकी वजह से एक और लेवल की फ्रस्ट्रेशन आती है उस बड़ी फ़िश को, और बड़ी फ़िश जो है फिर मामलात को फ्रस्ट्रेशन से हल करने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है उनका काम यही है कि उन्होंने उसको गिराना है, क्योंकि उनके लिए वो कीड़े मकोड़े हैं। ईरान ने साबित किया कि हम कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि हम भी जंग लड़ने की इस्तात रखते हैं, और इतने दिनों से वो जो मंथ से ऊपर हो गया कि वो जंग लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं और वो कहीं भी घुटने नहीं टेक रहे। बल्कि अभी तो उन्होंने कह दिया कि हम दुबई के अंदर एआई के डाटा सेंटर्स को जो है ना अटैक करेंगे। वो कहते हैं जी सैटेलाइट्स में आपके डाटा सेंटर्स शो नहीं होते, लेकिन हमारे पास नॉलेज आई, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आपके डाटा सेंटर्स किधर हैं। अगर आप नहीं रोके तो हम उनको टारगेट करेंगे। पहले ही अमेरिका एआई की जंग चाइना से हारता जा रहा है। अगर ये होता है तो अमेरिका मज़ीद उसको बैकलैश फेस करना पड़ेगा एआई की दुनिया के अंदर, क्योंकि अगली दुनिया एआई की है, एआई की तरफ सारे जा रहे हैं। उसके ऊपर आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी ईवीज़ के ऊपर। जो ईवी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक कार, अल्हम्दुलिल्लाह एक आधी मेरे पास भी थी। वो क्या कहते हैं कि जो चीज़ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है ना उतनी उसकी कदर होती है। लेट्स सपोज आपकी किसी को ज़रूरत है ना तो फिर वो आपकी बड़ी लोग कदर करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो फिर कदर ख़त्म हो जाती है। जैसे ही मेरी e-tron GT की बात थी तो इलेक्ट्रिक कार्स उस टाइम पर इतनी हॉट नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़रा मिटिगेट होती जा रही थी कि बट ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी दोबारा से जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं तो
दोबारा से अब जो है ईवी गाड़ियों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, लोग ईवी की तरफ शिफ्ट करेंगे। इवन के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ईवी बाइक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उनकी तरफ अपने आप को शिफ्ट करें ताकि पेट्रोल से बच सकें या उसकी महंगाई से बच सकें या फिर अपनी कंजप्शन लो कर सकें। है तो इस वजह से क्या हुआ कि BYD का स्टॉक जो है वो बढ़ता जा रहा है, टेस्ला को आउट परफॉर्म कर रहा है। और BYD के स्टॉक बढ़ने की वजह एक तो ऑयल ही है, जंग है, और दूसरी एक और ये है कि BYD की गाड़ियाँ ही सस्ती होती हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बनती है लोगों के लिए, जिस वजह से इसका जो है वो स्टॉक बढ़ता रहता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगले वीक NFP न्यूज़ है। पहली बात ये है कि अभी इस वीडियो में तो हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे, अपने रिजल्ट्स दिखा देंगे पूरे वीकली, और अगली वीडियो में जो कल आएगी इंशाल्लाह हम प्रॉपर आपको पूरी दुनिया के फंडामेंटल्स, उनका इम्पैक्ट और आगे आने वाली जितने फंडामेंटल्स हैं नेक्स्ट वीक उसको बता के आपको अपनी प्रेडिक्शन देंगे डिफरेंट पेज के ऊपर। ठीक है, ये प्रेडिक्शन की वीडियो नहीं है, जस्ट आपको अपडेट देनी है कि मार्केट में ये चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगले वीक NFP भी है, उसके ऊपर एग्जैक्ट हम नंबर्स भी बताएंगे, अपनी प्रेडिक्शन भी बताएंगे, और NFP से पहले हम अपनी एक रील भी अपलोड कर देंगे। अगर आपने फॉलो नहीं किया डिफरेंट हमें चैनल्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप जाके हमें फॉलो कर लें ताकि आपको भी एग्जैक्ट फिगर्स या प्रेडिक्शन पता चल जाए। उसके बाद जी जेमी डायमन, ठीक है, जो JP मॉर्गन के CEO हैं, वो जो है एक और दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने एक हिस्सा खोला है AI इंटेलिजेंस का। उन्होंने कहा जी मैं आपको लुबे लुबा बताता हूँ कि AI, हमारे पास इतने अच्छे AI के बॉट्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं कि जो कि हर पर्सन के इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ना डिटेक्ट करते हैं कि उसके पैटर्न्स क्या हैं और उसके हिसाब से उनको डील करते हैं। मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत स्मार्ट सिस्टम है और हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये एक हकीकत उन्होंने बताई है कि यार हम ये नहीं कि ऐसी कोई बॉट लगा दिया और बॉट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर AI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और ये AI बॉट्स वो बॉट्स नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर या आपको दुनिया के अंदर नज़र आते हैं, इनके पास बहुत एडवांस बॉट्स होते हैं। एक तो ये है कि दुनिया की तकरीबन 70-80% जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो बॉट्स के ऊपर हो रही होती है, और वो HFT बॉट्स होते हैं, वो आम बॉट्स नहीं होते। ये जो बॉट्स हमें दिखाए जाते हैं HFT बॉट्स होते हैं। HFT बॉट्स बेसिकली क्या होते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो HFT बॉट्स इन्होंने लगाए होते हैं, उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी होती है इन सम केसेस। ठीक है, तो उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कैसे होती है और क्या होता है। उसके लिए डेडिकेटेड हम सीरीज़ बना लेंगे ताकि आपको भी पता चले कि कौन से दुनिया के अंदर बॉट्स चल रहे हैं और वो किस तरह से काम करते हैं और एल्गोरिदम्स को किस तरह से वो मतलब पकड़ते हैं। और ये जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर नैरेटिव रन किया जाता है कि हम कैंडल्स देख के इसको पकड़ लें, तो ऐसा नहीं होता। ये मिली सेकंड्स के अंदर हो रही होती है, तो उसको कैंडल से डिटेक्ट करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। इतना कोई आप देखें कि आप मशीन से मुकाबला नहीं कर सकते। सिंपल मेरी एक लॉजिक देख लें कि आप मशीन से जब मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो ये एक मतलब बेवकूफ़ाना चीज़ होती है। हाँ, पैटर्न्स होते हैं मार्केट के, जैसे हम पैटर्न्स पकड़ रहे होते हैं जी, लेट्स सपोज जी लो वॉल्यूम इंगल्फिंग बन गई जी, लेट्स सपोज जी ये यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कुछ भी ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करते रहते हैं। बट ये बात करना कि मैं एल्गोरिदम को क्रैक कर लूँगा, इस तरह से नहीं होता। बड़े बड़े लोग नहीं क्रैक कर सकते। और अगर आपने एल्गोरिदम को क्रैक कर लेना, इसका मतलब ये है कि आप एक मिनट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लग गए। ठीक है, एल्गोरिदम को क्रैक करना ये होता है। एल्गोरिदम को जिसने क्रैक कर लिया वो जाहिर सी बात है, एक तो ये है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग एक उससे क्रैक कर सकता है, और दूसरा जब वो कोई लूप होल ढूंढ लेता है। HFT बॉट से ही लूप होल होते थे पहले, बहुत ज़्यादा लोग कर लेते थे, लेकिन अब इतने उनके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं सिस्टम्स के वो अब लूप होल छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, अब वो उनके पास बहुत एडवांस सिस्टम है, लूप होल जो भी आता है उसको वो कवर कर लेते हैं। खैर, एक तो ट्रेडिंग ये होती है जिससे हमें पता है, एक ट्रेडिंग इसके बिहाइंड भी होती है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसको भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ और आपको बताऊँ कि वो कैसे होती है। तो खैर, इसका लुबे लबाब ये था कि यार वो बता रहा था, और इसके अंदर एक थ्रेड भी है कि यार हमारे पैटर्न्स, हमारी हर चीज़ देखें इनके पास है, लेकिन वो तो टू बी फ्रैंक ये मोबाइल है। ठीक है, मैं इसका बैक कैमरा खोलता हूँ तो मेरे सामने कैमरा है और उसके पीछे दानियाल है, और मैं फ्रंट कैमरा खोलता हूँ तो मेरे सामने नज़र आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे हर चीज़ की एक्सेस तो ऑलरेडी है उनके पास। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें देख सकते हैं वो। ठीक है, प्रॉपरली ऐसे ही जैसे खामनेई को शहीद किया गया था ईरान के अंदर, तो वो कैसे हुआ था, मोसाद ने बेसिकली पूरे जो है उधर ईरान के कैमरा हैक कर दिए थे जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर थे, और उन्होंने प्रॉपर पैटर्न नोट किया था कि यार कौन से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं। पैटर्न्स के ऊपर उन्होंने उसके बाद उन्होंने अटैक किया, उनको कंफर्म जो इंटेलिजेंस थी वो वहाँ से मिली थी। तो ये तो सीन है कि ऑन है कि ये मोबाइल जो है ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है ऑलरेडी, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना। आप देखें जितने भी आपको ये नज़र आ रहा होता है ना कि हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा फ्रॉड है हमारे साथ, ये फ्रॉड ही होता है। आप देखें कि अल्लाह का एक निज़ाम है, अब जब अल्लाह के निज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपको उस डिस्टर्ब करने के लिए ना, डिस्टर्ब जो कर लेते हैं उसको ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि देखें दुनिया में
गाड़ियाँ बनी और डिफरेंट चीज़ें आई, उससे क्या हुआ कि ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होता रहा जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद देखें अब जी ये वो बात होगी कि मैंने झूठ बोला, झूठ के ऊपर एक और झूठ बोला, उसके ऊपर एक और झूठ बोला, और एट द एंड ऑफ द डे मकासद कुछ और होते हैं, और मकासद हमें भी नहीं पता होते, 10-20 साल बाद जाके हमें पता चलते हैं, जैसे कि एप्स्टीन फाइल में हुआ था। ठीक है, खैर ये ऐसी एक टॉक है कि हम करते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होगी। तो हम चलते हैं जी अपनी रिपोर्ट की तरफ, वीकली रिपोर्ट की तरफ। मैं आपको ये रिपोर्ट आपके सामने आ रही होगी, ये सारी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके कमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप इसके कमेंट्स भी बेशक ये देख लें, आपके सामने आ रहे होंगे, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने वाली हो। टोटल ट्रेड्स 38 थी, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 19 थी, इसमें से लॉसेस हुए हमारे 14, ब्रेक इवन हमारे 5 हिट हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लस 3300 पिप्स की तरफ थे। ठीक है, अगर 0.1 लॉट से किसी ने ट्रेड किया हो तो उसने $3000 कमा लेने थे। अच्छा, खैर इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में दिखाएंगे भी सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे लॉसेस, सिर्फ हम लॉसेस के ऊपर नज़र रखते हैं, 70 पिप्स, 50 पिप, अच्छा उसके बाद 50 पिप, उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो 50 पिप, 30 पिप, 50 पिप, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं 80 पिप, 30 पिप, 160 पिप, 150 पिप, 150 पिप। मतलब एक दिन सिर्फ हमारे बड़े ऐसे लगे थे 150 पे, वो भी मैक्सिमम, बाकी हमारे छोटे ही स्टॉप लॉस हिट होते रहे। तो ये बताना मकसद ये था कि हमारे लॉसेस जो हैं वो छोटे होते हैं, और यही ट्रेडिंग करने का एक तरीक़ाकार होता है। दूसरा ये होता है कि आप 1:1 पे ट्रेड क्लोज करें। तो क्योंकि लोगों को ये तरीक़ाकार पसंद है तो ज़ाहिर सी बात है हम अपने आप को फिर उस तरह से मोल्ड कर लेते हैं। तो खैर ये थी आज की प्रॉपर जितनी भी फंडामेंटल सिस्टम पे दुनिया पे चल रहे हैं वो थे। और उसके बाद जो रह गए हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम कवर करेंगे, और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन भी करेंगे, और करेंसी पेयर्स की प्रेडिक्शन करेंगे, और गोल्ड की प्रेडिक्शन भी करेंगे, गोल्ड कहाँ पर जा सकता है। अगर आप पिछले वीक को हमारे फॉलो करें तो हमारी जितनी प्रेडिक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ठीक गई थी। तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल को शेयर करना है, ताकि जितने भी लोग हैं आपके आसपास जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें और कुछ ना कुछ सीखें। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।